फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है, तो उसमें कई सारे क्वेश्चन जो हैं, अगर सीडीपी की बात करें तो कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जो रिपीट हुआ है मैं आपको बताती हूँ। देखो कौन कौन सा रिपीट हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले प्रीवियस पेपर ज़रूर पढ़ना होता है। प्रीवियस पेपर पढ़ने से क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होते हैं, कहाँ से फ्रेम होते हैं, और रिपीटेशन कितना होता है क्वेश्चनों में। तो दोस्तों, और अदर एग्ज़ाम हो उसमें रिपीट हो या नहीं हो, लेकिन यूपी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें रिपीट होते ही होते हैं। तो देखो, जो रिपीट हुआ है मैं आपको बताती हूँ और कौन कौन सा क्वेश्चन है। और बहुत ही इजी लेवल आया था सीडीपी का। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ऑप्शन देख लो, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, या गर्भावस्था से। तो दोस्तों, ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, गर्भावस्था से। तो दोस्तों देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है वो गर्भावस्था से ही होता है, यानी माँ के पेट से ही होता है। ठीक है, तो जिसे हम जीरो से बोलते हैं। ठीक है, जीरो से ही उसका डेवलपमेंट जो है शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये पेपर देखो पूछा भी गया था, प्राइमरी यूपी टेट का प्राइमरी पेपर था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से, या शारीरिक विकास से। तो देखिए दोस्तों, बच्चे की वृद्धि का मुख्यतः जो संबंध होता है वो शारीरिक गठन से होता है, शारीरिक विकास से होता है, ना कि सामाजिक और भावात्मक या नैतिकता से। इनसे रिलेटेड नहीं होता। जो वृद्धि जो होती है वो शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखो दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं, जब ब्लूम टैक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं, या हम कहें कि जो लेवल हैं, जो संज्ञानात्मक विकास जो है तीन तीन चरणों में देखा जाता है। कौन कौन सा? देखो, सबसे पहले ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, और अनुप्रयोग आ जाएगा, अनुमूल्यन हो जाएगा, और बोध। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो, बोध का अंडरस्टैंडिंग भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अनुप्रयोग यानी अप्लाई करना, और ज्ञान नॉलेज हो गया। लेकिन इसमें जो तीन लेवल होते हैं वो तीन ये हो गए, ज्ञान, अनुप्रयोग और बोध। लेकिन अनुमूल्यन जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो हमसे नहीं में ही पूछा गया है, तो नहीं का जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो देखिए, जो फिलोसोफर रहे हैं कोल और ब्रूस, तो उन्होंने बाल्यावस्था को कहा है कि यानी कि बाल्यावस्था जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, इसको बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसने कहा था? ये दोनों जो फिलोसोफर हैं, इन्होंने, कोल और ब्रूस ने कहा है। ठीक है, बाल्यावस्था जो अगर एज देखी जाए तो बाल्यावस्था की एज कितनी मानी जाती है दोस्तों? 8 से 12 के बीच में जो बाल्यावस्था की एज होती है ये मानी जाती है, और 12 से 18 या 14 से 18 की एज जो होती है वो किशोरावस्था की मानी जाती है। और दोस्तों, ये कोल जो है, कोल ने ही किशोरावस्था को तूफानी एज भी कहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, या शब्द के निर्माण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नई भाषा, यानी जब हम भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है? बच्चों को हम सबसे पहले क्या सिखाते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, यानी हम सबसे पहले बच्चों को हम अक्षर से समझाते हैं, फिर अक्षर जब बच्चा सीख जाता है उसके बाद हम शब्द मिला मिला के शब्द बोलते हैं, यानी तभी बच्चा ये सीख पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो संवेग का तत्व नहीं है, इसमें क्या है?
तो देखो व्यवहारात्मक है, संज्ञानात्मक है, दैहिक है या संवेगी है। तो संवेग का तत्व तो नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संवेगी। ठीक है, संवेगी जो है वो संवेग का तत्व तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना है। यानी ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी जो दी गई है उसमें जो स्टेज आते हैं, 5-6 स्टेज होते हैं, उसमें सही क्रम मत यानी सीक्वेंस में बताना है आपको। तो इसमें देखो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है? ज्ञान यानी नॉलेज, अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग, और अनुप्रयोग यानी अप्लाई करना, विश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण, और लास्ट में मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा यूपी टेट में रिपीट ही होते हैं। चाहे यूपी टेट हो गया, प्राइमरी हो गया, या सेकेंड लेवल का जो होता है सेकेंडरी लेवल का, उसमें भी, सुपर टेट में भी, तो कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। और जो 28 नवंबर को जो अभी पेपर हुआ है उसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इसी पेज पे ही मैंने भी दिया था, लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भविष्य की योजना की सूझबूझ मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। तो दोस्तों भाषा विकास से संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो आंखें बंद करके आप नोम चॉम्स्की पे टिक कर सकते हैं। तो इसमें है ना लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो भी बात करेगा तो वो चॉम्स्की ही है। ठीक है, तो आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था जो है वो बाल्यावस्था की अवस्था बोलते हैं उसे। तो 8 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं। और उसको सामाजिकरण की भी स्टेज बोलते हैं, कि गिरोह अवस्था को सामाजिकरण का भी आयु मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो इसमें सबसे कम स्तर जो मानते हैं वो ज्ञान यानी नॉलेज का मानते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो है संज्ञानात्मक माइंड से रिलेटेड होता है, और ये बोध हो गया, अंडरस्टैंडिंग, विश्लेषण, अनुप्रयोग, तो ये सारी चीज़ अच्छी मानते हैं। लेकिन जो न्यूनतम जो सबसे कम माना जाता है तो ज्ञान को कम माना जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का कौन सा प्रमुख नियम है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,